नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 8 बार की सांसद का परिवार अनसेफ, तो फिर शहर कैसे सेफ? ये कहना भारतीय जनता पार्टी के नेता का है। और वो कह किसके लिए रहे हैं? 8 बार की सांसद रही सुमित्रा महाजन ताई। मध्य प्रदेश के इंदौर का 8 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया लोकसभा में, और वे लोकसभा की अध्यक्ष भी रहीं। और इन दिनों उनसे जुड़े, उनके परिवार से जुड़े एक मामले की चर्चा अकेले मध्य प्रदेश नहीं, देश भर में हो रही है। और यह मामला अब तूल पकड़ चुका है, और इस मामले ने जबरदस्त तरीके से राजनीतिक रंग ले लिया है। सुमित्रा महाजन ताई के बेटे मिलिंद महाजन का इंदौर में एक वाहनों से जुड़ा शोरूम है, और उस शोरूम में 2 दिन पहले एक घटना हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े ही एक नेता के भतीजे ने जमकर तोड़फोड़ की थी, और सुमित्रा महाजन ताई के पोते सिद्धार्थ महाजन की पिटाई की गई थी। मैनेजर को जमकर पीटा गया था, और पूरे शोरूम को तहस नहस कर दिया गया। तो मामला यह था कि एक वाहन सर्विसिंग होने आया था, और उस वाहन की सर्विसिंग की जो भुगतान राशि थी, उसे लेकर विवाद हो गया था। वो जो बंदा है, ये एक नाम है प्रताप करोसिया, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। और ये शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस दौर में इनकी ये पॉलिटिकल पोस्टिंग हुई थी। प्रताप करोसिया और उनके भतीजे ने पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। और ये अब मामला मसला जबरदस्त तरीके से तूल पकड़ा हुआ, और कल यानी मंगलवार 10 दिसंबर को इस पूरे मामले को जो है मुख्यमंत्री सुनने वाले हैं। मुख्यमंत्री के दरबार में यह मामला जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर जो शहर है उसके प्रभारी हैं, साथ साथ गृह महकमा भी उनके पास है। तो बहुत सारी उंगलियां मोहन यादव पर उठाई जा रही है। और ये जो घटना है, जैसे मैंने बताया कि जो कहा गया कि 8 बार की सांसद का परिवार जब सेफ नहीं है, तो शहर कैसे सुरक्षित रह सकता है? ये कहा है भारतीय जनता पार्टी की पार्षद हैं संगीता जोशी। उनके पति महेश जोशी ने बाकायदा मीडिया में बयान दिया। और ये अकेले ये नहीं है, आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे भाजपा के नेता या जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो इस तरीके का खुलेआम बयान देकर इस पूरे मामले को तूल दिए हुए हैं। और कहा जा रहा है बार बार कि इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश भी अब बेहद बेहद असुरक्षित होते जा रहा है। और कहीं ना कहीं निशाने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव। फिर इंदौर में यदि बात करें, तो इंदौर में ये पूरा का पूरा मसला अब जो एक राजनीतिक रंग ले रहा है या ले चुका है, उसमें ताई और भाई, ताई यानी सुमित्रा महाजन और भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय, इन खेमों के बीच बट्टा नजर आ रहा है। और अब ये मुख्यमंत्री के दरबार में जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उनकी एंट्री हुई है। और पहले से यदि हम कहें तो प्रताप करोसिया, जिनकी राजनीतिक नियुक्ति हुई थी, पूर्व जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे उस दौर में जब इनकी नियुक्ति हुई थी शिवराज सिंह चौहान के दौर में। तो कई एंगल हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में हुआ यह है कि जब ये घटना हुई थी, मारपीट का एक बहुत ऐसा कांड हुआ था जिससे हर एक चौंक गया था। इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश में इस घटना के प्रकाश में आने के बाद एक चौंकने वाला क्रम रहा था लोगों के, क्योंकि सुमित्रा महाजन लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष, इंदौर की 8 बार की सांसद, केंद्र में मंत्री रही, और बड़े बड़े पदों पर बीजेपी के रही। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव इस समय मुख्यमंत्री हैं। तो इस सब स्थिति में यदि कोई उनके शोरूम पर तोड़फोड़ कर जाए, उनके पुत्र के, उनके पोते की पिटाई कर जाए, मैनेजर की पिटाई कर जाए, ठोकाई कर जाए, तो मामला सुर्खियों में आता ही आता। और अब जो इसका राजनीतिक एक तूल की बात मैं करता हूं, तो ये तूल अब मामला मसला पूरा पकड़ चुका है। और राजनीति इसमें गर्म ऐसे है कि पूरा का पूरा इंदौर की जो बीजेपी की राजनीति है, वो ताई भाई के बीच में बट्टी दिखती है। कैलाश विजयवर्गीय, रमेश म्यांदोला, ये एक तरफ दिखते हैं इस पूरे मामले में, और दूसरी तरफ सुमित्रा महाजन है, वो जो मालिनी गौड़ है, महापौर हैं। ये खेमेबाजी, एक पूरी की पूरी कह लीजिए कि एक गुटबाजी बीजेपी की उभर कर गई। इस सब के बीच कांग्रेस भी इस पूरे घटनाक्रम को जमकर उछाल रही है,
मुख्यमंत्री मोहन यादव को निशाने पे लिए हुए है और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, अंतरकलह है, उसको लेकर चटकारे ले रही है। जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो तो बार बार कहते हैं कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनसे मध्य प्रदेश नहीं संभल रहा है। और ये सही भी है कि उज्जैन में एक के बाद एक जो कानून व्यवस्था से जुड़े स्थितियां होती हैं, घटनाक्रम ऐसे हो रहे हैं जिससे सवाल उठ रहा है लॉ एंड ऑर्डर पर। इंदौर, जो मोहन यादव जहां के प्रभारी हैं, उनके पास प्रभार है इंदौर शहर का, गृह महकमा उनके पास है, वहां ऐसे घटनाक्रम एक के बाद एक हुए। और मध्य प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हाल में हुई हैं जिसे लेकर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार, मुख्यमंत्री। और इन सब के बीच जो खींचतान है, कैलाश विजयवर्गीय जो मोहन यादव कैबिनेट के सदस्य हैं या और वरिष्ठ सदस्य हैं, उसमें प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, ऐसे जो सीनियर एक मिनिस्टर हैं पूरे के पूरे, वो अनकंफर्ट महसूस करते हैं। वो अभी हाल ही में जब वन मंत्री चुनाव हारे, जो कांग्रेस से आए हुए थे रामनिवास रावत, उसके बाद से एक राजनीति अलग गरमाई हुई है, संगठन भी निशाने पर है, सत्ता भी निशाने पर है, खींचतान जारी। और इन सब के बीच इस तरीके के घटनाक्रम हो जाना कि एक सीनियर नेता, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ लीडर, जिनकी अपनी मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर में एक पहचान है, उनकी एक पार्टी में एक वक्त में बड़ा सम्मान मान रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी या उसके और पहले से जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की रही है देश की, उसमें वो एक स्तंभ रही हैं। और 8 बार की तो सांसद इंदौर की हैं ही, वो रही हैं 8 बार, उसमें एक पूर्व सांसद जो रही और लोकसभा की अध्यक्ष। तो तमाम जो स्थिति है, तमाम जो हालात हैं, इस पूरे मसले मामले ने अब एक जबरदस्त तरीके से तूल पकड़ा हुआ है। शह और मात का जो खेल है वो सब भारतीय जनता पार्टी की अंतरकलह की जो मैं बात करता हूं वो सब चल रहा है। और अभी मध्य प्रदेश में भी संगठन के चुनाव होना है, तो संगठन की जो उठापटक है कि आपको जो कब्जे करना है, अपने सिपाह सालारों को एडजस्ट करना है, जो इसके माध्यम से ही सारा कुछ फिर राजनीति जो बढ़ती है आगे, तो वो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे देखा जा रहा है, चल रहा है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव को तो इस पूरे मसले मामले पे कोई सीधा बयान नहीं आया है। वे हमेशा यही कहते हैं कि कोई भी हो राजनीति में, अगर पार्टी का भी बंदा है तो यदि उसने गलत किया है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि वो कहते हैं, दिखता नहीं है, वो उनके कथनी और करनी की जो बार बार बात होती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कथनी और करनी, या जो सत्ता को संभालने वाले लोग हैं उनकी कथनी और करनी में अंतर की बात तो वो बार बार दिखती है, निकलती है। अभी ये मामला, ये मसला एक ऐसे मोड़ पर है जहां आगे क्या कुछ होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा, ऐसा माना जा रहा है, देखा जा रहा है। क्योंकि अभी जो पूरी एक स्थितियां हैं उसमें, जैसे मैंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेहंदोला इंदौर में एक तरफ और बाकी सारे के सारे दूसरी तरफ। तो जो दूसरा है कैलाश विजयवर्गीय विरोधी खेमा गुट है, उससे कहीं माना जा रहा है कि उस गुट को मुख्यमंत्री का एक साथ मिला हुआ है। और अब ये जब उनके दरबार में पहुंचेगा तो कुछ खास निकल कर आ सकता है। अभी पूरे घटनाक्रम में जो हुआ है उसमें जो आरोपी रहे हैं, कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ फरार है। और यह भी कहा जा रहा है कि इसमें जो हीला हवाली हुई थी, पुलिस ने पहले रिपोर्ट लिखने में हीला हवाली की, अब जांच में कहीं ना कहीं वो लीपापोती की कोशिश में, तो उसमें शिवराज सिंह चौहान पीछे कहीं उनका एक प्रश्रय देखा या माना जा रहा है, कहा जा रहा है। हालांकि ऐसे मौकों पर शिवराज सिंह चौहान बहुत जल्दी किनारा करते हैं, कोई उनका खास मुआम हो वो दूर होते हैं। और लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की अपनी शैली है इंदौर में राजनीति करने की, वो उनका जिनके सिर पर हाथ हो वो फिर वहां जितनी सवा शेरी होती है, कहते हैं ना शेर तो सवा शेर, तो वैसा कुछ स्थिति रहती है। लेकिन कुल मिलाकर ये मामला, ये मसला एक पेचीदा हो गया है। सोमवार जो एक दोपहर बाद से इसमें डेवलपमेंट हुए और शाम होते होते ये स्थिति हो गई है कि ये मसला, ये मुद्दा मोहन यादव के दरबार में पहुंच रहा है। तो वहां क्या कुछ होगा, क्या रूप, क्या रंग ये घटनाक्रम और आगे लेगा, उससे जुड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी ये देश भर में ये जो गूंज है कि लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ताई के परिजनों के साथ मारपीट, उनके जो सुपुत्र हैं ताई के, उनके बेटे के शोरूम में तोड़फोड़,
उनके पोते की पिटाई, इस मामले की गूंज बनी हुई है और ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इससे जुड़ा जो अपडेट मैंने कहा होगा वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम पे किसी नए विषय, किसी नए मसले, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा जो अनुरोध होता है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। प्यार उसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।